बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज आर्टिकल लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। संयुक्त युवा मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। दरअसल मामला जुड़ा है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो कल प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के सोमवार को पत्थर गिरजाघर पर स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 1,26,000 पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण किए 8 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित साथी 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। राज्यसभा में भी सदस्य द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का उत्तर मांगा गया था। डीएलएड बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव प्रकरण पर 51,112 अगली भर्ती देने का हलफनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं देखने को मिली है। प्रदर्शन में रजत सिंह यादव, लकी पाल, शिवम सिंह, बीसू यादव, हर्षित शर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। डियर, ये मामला आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई बेसिक विद्यालयों में, लेकिन पद रिक्त हैं, ये आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो विवाद था बीएड एलिजिबिलिटी वाला वो भी समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर अब जो दबाव है वो तेजी के साथ बनाने का जो प्रयास है डीएलएड कैंडिडेटों के द्वारा वो किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मार्ग है वो खोलती है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, आरक्षण घोटाले को लेकर के अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर के सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। डियर, मैं आपको बता दूं 69,000 में जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के मामला फैला हुआ है, इसके संदर्भ में 6800 की एक सूची योगी सरकार के द्वारा जारी करवाई गई थी, लेकिन बाद में उस पूरी सूची को ही क्वैश कर दिया गया था लखनऊ खंडपीठ के एकल बेंच के द्वारा। और पूरी शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसको रिविजिट कराने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन अभ्यर्थी डबल बेंच जरूर गए हैं, लेकिन सरकार डबल बेंच नहीं गई थी। निश्चित तौर पर जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं लगातार हताश और परेशान हैं, और इस भर्ती प्रक्रिया में 1 अंक वाले अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हैं। इको गार्डन में पिछले 2 माह से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी आज तक कोई नियुक्ति पत्र योगी सरकार के द्वारा देखने को नहीं मिला है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 6800 वाला जो मैटर है वो किस तरीके से हाईकोर्ट में लिसन किया जाता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार न सिर्फ उनके चयन बल्कि उनके बाद मानदेय व लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आउटसोर्सिंग में समूह ग और घ के पदों पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी जाएगी, और कर्मियों के चयन के लिए इस योग्यता के आधार पर वरीयता सूची भी तैयार की जाएगी। तो आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग की जो नीति है उस पर सरकार ज्यादा काम कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि सरकारी जो पद है उनको भी धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के जरिए जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से युवाओं के साथ एक धोखा हो सकता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। आज 3 अक्टूबर है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का मैटर सुना जाना है। एनआईओएस डीएलएड जिसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा प्राथमिक स्तर के लिए पात्र किया गया था, लेकिन वहां की सरकार और बीएड के अभ्यर्थी ये नहीं चाहते कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो, और उन्होंने इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक रिट किया हुआ है, और उसी की आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। उम्मीदें काफी कुछ है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त सुनवाई होगी। मामला उत्तराखंड से अटैच है। आप जानते हैं उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इस मामले को रिट किया गया है, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के फेवर में फैसला दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो कल 4 अक्टूबर है, और कल माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। जबलपुर हाईकोर्ट में आप जानते ही हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 में
जो 2 चरणों में नियुक्ति पत्र बंटे हैं, उसमें बीएड के भी अभ्यर्थी काफी ज्यादा चयनित होकर के विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एनसीटी का जो बजट था 28 जून 2018 वाला, जिस बजट के सहारे ये लोग जॉब कर रहे हैं, वो बजट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया है। तो उसके बाद हर राज्य की जितनी भी शिक्षक भर्तियां पहले हुई हैं या जो हो भी रही हैं, सारी माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई हैं। तो उसी के अनुपालन में कल 4 अक्टूबर को जबलपुर हाई कोर्ट में एक अंतिम सुनवाई होना प्रस्तावित है। आप जानते हैं फाइनल सुनवाई के लिए पहले ही पिछली सुनवाई में जबलपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अब अंतिम सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लोग वहां जॉब कर रहे हैं उनके फेवर में डिसीजन जाता है या पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनको भी इनवैलिड कर देती है जबलपुर की हाई कोर्ट। तो आज और कल 3 और 4 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एक बड़ी जो सुनवाई है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही बिलासपुर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का केस लिस्ट होगा, हम आपको उसकी भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जो एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार की गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ लगाई है, उस पर भी जैसे ही केस लिस्टेड होगा आपको अपडेट दी जाएगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों ने कल कहीं ना कहीं जो डायरी नंबर है वो सब कुछ उनको मिल चुका है और केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक और लिस्टेड होने वाला है। फिलहाल जिस दिन से जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, एनसीटी का गजट पेश किया गया है, उस दिन से विवाद हर राज्य में हाई कोर्ट पर भी फैल गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसलिए फैला हुआ है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा। इसके संदर्भ में भी क्लैरिफिकेशन पिटीशन पड़ी हुई है, उस पर जैसे ही निस्तारण किया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि गजट किस दिन से पेश माना जाएगा, उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका काम है सिर्फ चैनल से जुड़े रहना। चैनल पर आपको लगातार जो जानकारी है शिक्षा विभाग की वो आती रहेगी। फिर मिलेगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।